एक मिनट रुक जाएगी। 5 नीचे है 6 5 नीचे है 5 प्रेयर प्रार्थना मतलब प्रेयर है ना। प्रार्थना मतलब प्रेयर। जैसे लिखते PRAER एक एक बोलो एंजल। PRER हाँ A हाँ विपिन वाई हाँ लकी ई हाँ अमित और आर। प्रेयर प्रार्थना मतलब प्रेयर है ना। प्रेयर प्रेयर का मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ आज। आप जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना नहीं है, ठीक है ना। एक दीवार है जो आप रोज बनाते हैं, जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं एक ईंट रख रहे हैं आप, समझ रहे हो। प्रार्थना का मतलब पी। सबसे पहले क्या आता है पी। पी का मतलब है प्योरिटी। क्या है प्योरिटी प्योरिटी का हिंदी मीनिंग क्या है। प्राथमिकता शुद्धता प्राथमिकता अच्छा प्योरिटी नहीं प्रायोरिटी बेटा, कम से कम जब चर्च में बैठे हो तब तो चर्च में रहो। प्रायोरिटी समझा दिल कहीं दीवार कहीं। पहले प्रायोरिटी समझाना कि प्रायोरिटी देना। प्योरिटी मतलब पवित्रता, समझ रहे हो। रेवलेशन जल्दी से निकालो, प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय और उसका 3रा पद, जल्दी से पढ़ो। अभी मैं आपको ये प्रार्थना का मतलब, ये मैं ऐसे बावला नहीं हूं आपको कहता हूं प्रार्थना करो, मेरा बेनिफिट नहीं है। 8 का 3 प्योरिटी मतलब पवित्रता। सबसे पहला वर्ड है प्रेयर का पी, और पी का मतलब है प्योरिटी मतलब पवित्रता। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य और उसका 8 अध्याय उसका 3वां पद, जल्दी से निकाल के पढ़े। एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया हाँ। और वेदी के निकट खड़ा हुआ हाँ। और उसको बहुत धूप दिया हाँ। गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के बस। सामने है चढ़ाए। सुने, सो प्रार्थना पी मतलब प्योरिटी पवित्रता। पवित्र व्यक्ति ही प्रार्थना कर सकता है, जिसके मन में पहले संसार का सब कुछ भरा पड़ा है। पवित्रता होगी, पवित्रता होगी। प्रार्थना पी मतलब प्योरिटी पवित्रता। दूसरा आर, पी के बाद क्या आता है प्रेयर में आर। आर मतलब रेंडिंग। रेंडिंग रेंडिंग का मतलब बताओ भाई ग्रेजुएट बच्चों, रेंडिंग का मतलब बताओ। RENDING रेंडिंग। पढ़ने लिखने वाले बच्चों बता सकता है कोई? गूगल पे मार रहा हो सर्च, है ना। रेंडिंग, रेंडिंग रेंडिंग मतलब समर्पण। रेंडिंग मतलब पहला प्योरिटी, दूसरा रेंडिंग। रेंडिंग मतलब समर्पण। ये हम देखेंगे जल्दी से लूका 18 अध्याय उसका 9वां पद, जल्दी से निकालो। समर्पण, जल्दी से जल्दी से। 18 का 9। उसने उनसे जो उनके अपने ऊपर भरोसा रखते थे हाँ कि हम धर्मी हैं हाँ और दूसरों को तुच्छ जानते थे, हाँ यह दृष्टांत कहा। हाँ। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए दो गए। व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था हाँ और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ, दूसरा चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। देखो ध्यान से जरा, समर्पण के बारे में बता रहा हूं। समर्पण किसके बेटे का नाम है? अच्छा, है समर्पण? है? बोलता नहीं। हाँ समर्पण है ना। रेंडिंग मतलब समर्पण। हाँ हाँ, एक फरीसी, दूसरा चुंगी लेने वाला। ठीक, हाँ। फरीसी खड़ा होकर, ये किसने बोला? प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल दिया है। हाँ, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। हाँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, हाँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। सुने, ये यहाँ पर हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं ना, अरे प्रभु उसकी तरह नहीं हूं मैं जाता हूं चर्च में, मैं ये करता हूं चर्च में, मैं वो करता हूं चर्च में। समर्पण बता रहा हूं, आर का मतलब बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रैंडिंग, हाँ, वो क्या कह रहा है? अपना व्याख्यान कर रहा है वो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। हाँ, और मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ, सप्ताह में 2 टाइम 2 दिन फास्ट रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने हाँ, दूर खड़े होकर हाँ, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी हालेलुया, हाँ, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, हाँ, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समर्पण कहते हैं इसको, प्रार्थना, समर्पण की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, ये समर्पण कहते हैं इसको। क्या कह रहा है वो? कि अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। इसको समर्पण कहते हैं। समझिए, समर्पण के साथ प्रार्थना कर रहा है। एक क्या कर रहा है? एक अपना व्याख्यान कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? समर्पण के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कह रहा मैं गुनहगार हूं, मैं जानता हूं प्रभु जी, मेरे पापों को क्षमा कर, है ना। दूसरा नंबर रैंडिंग, समर्पण। पहला क्या? पवित्रता। दूसरा क्या है? समर्पण, है ना। और तीसरा वर्ड क्या है प्रेयर का? ए का मतलब है एश्योरेंस। क्या है? एश्योरेंस मतलब विश्वास, ठीक है ना, मतलब विश्वास। याकूब की किताब और उसका 5वां अध्याय, उसका 13वां पद, जल्दी से पढ़ेंगे। याकूब 5:13। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, हाँ, वे याकूब यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, वो प्रार्थना करे। यदि आनंदित है, अगर आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में से कोई रोगी है, कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से हाँ, उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, हाँ, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसकी प्रार्थना के द्वारा? विश्वास। तीसरा क्या आ गया? विश्वास। प्रेयर की फुल फॉर्म बता रहा हूं, लिख लेना, काम आ जाएगी, ठीक है ना। और चौथा का मतलब है, चौथा कौन सा वर्ड है? चौथा वाई मतलब यमर, YAMMER, यमर मतलब क्या है? यमर का मतलब क्या है? यमर का मतलब क्या है? कॉलेज में जाते भी हो या ऐसे ही टाइम पास करके आ जाते हो भाई? यमर का मतलब, भाई साहब ये टेस्ट हो रहा है तुम्हारे बच्चों का भी, ध्यान दो, कर क्या रहे हो? पढ़ाई भी कर रहे कि नहीं कर रहे? पढ़ाई करती है लड़की? यमर का मतलब नहीं मालूम? यमर, वाई मतलब यमर मतलब रोना या चिल्लाना, समझ रहे? रोना या चिल्लाना, है ना, रोना या चिल्लाना। पहला शमूएल और 1 अध्याय उसका 10वां पद, जल्दी से निकालो, जल्दी मैं इसको जल्दी से खत्म करूंगा, अभी प्रीचिंग भी बाकी है, बहुत सारा कुछ करना बाकी है ना। पहला शमूएल 1:10, जल्दी से निकालो। यमर, वाई मतलब यमर, हाँ, निकाला किसी ने? निकलेगा नहीं, घर में खोलते नहीं भाई। वह मन में व्याकुल होकर हाँ, यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। कौन? देखो यहां पर एक स्त्री का जिक्र है। कौन रोई थी? ताली बजा दो भाई संजू भाई के लिए। या हन्ना के बारे में बाइबल बता रही है, वो रोने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी, बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत
मानी, और यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, हाँ यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे हाँ और मेरी स्तुति ले हाँ और अपनी दासी को भूल ना जाए हाँ और अपनी दासी को पुत्र दे, हाँ। तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। रोना, ये मत रोना या चिल्लाना, है ना, वो बिलख बिलख कर रो रही थी। कभी किसी ने अपने अपनी जो प्रॉब्लम के लिए रोकर प्रार्थना किया? प्रेज द लॉर्ड। रोकर बिलख बिलख कर किया है प्रार्थना, और उसका उत्तर कैसे मिला आपको? कैसे? यूं यूं यूं। रोने की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। पहला प्योरिटी, दूसरा रेंडिंग, तीसरा एश्योरेंस और विश्वास, और चौथा है येमर, रोना या चिल्लाना। समझ मेरी बात को? जो रोकर प्रार्थना करते हैं खुदा उनका उत्तर यूं देता है, यूं यूं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर का काम है छुआ तो वाई का मतलब येमर, येमर मतलब रोना या चिल्लाना। और हन्ना ने बिलक बिलक कर रोया। खुदावंद ने उसको बेटा दिया कि नहीं दिया? हैं? दिया कि नहीं दिया? और एली ने कह दिया जा, आज के बाद तुझे रोना नहीं पड़ेगा, तेरे खुदावंद तेरे रोना देखा है, तेरे आंसुओं को आज यीशु मसीह पोंछ डालेगा। हालेलुया, है ना। रोना रोना, है ना, या चिल्लाना खुदावंद सुनता है। हाँ, ई पांचवा वर्ड क्या है? 1 से 5 तक वो पढ़ना प्रेयर का वर्ड। ERAYER। मैंने 5 बोले थे, मैंने तेरे को फिर बोल रहा हूं, तू चर्च में ही रहा। मैं 5 बोलता हूं तो 6। हाँ, ई, है ना। ई का मतलब है इवोक्शन। क्या है? इवोक्शन। इवोक्शन मतलब पुकारना। क्या? ई का मतलब इवोक्शन। इवोक्शन मीन्स पुकारना। किसने पुकारा यीशु को? किसने पुकारा था? किसने पुकारा? मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पहले ही बताया था मैंने। किसने पुकारा था? यीशु मसीह कई मार्ग से जा रहे थे और कोई एक रोगी था उसमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंधे बर्तिमाई ने यीशु मसीह को पुकारा, ठीक है ना। और चेले उसको मना भी कर रहे हैं कि तू परमेश्वर को दुख मत दे, लेकिन वो और ज्यादा चिल्लाने लगा और ज्यादा पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर। उसकी पुकार को सुना परमेश्वर ने? सुना कि नहीं सुना? पुकारना। कितना पुकारते हैं हम परमेश्वर को? कितना पुकारते हैं? पुकारते हैं, है ना। अंधे बर्तिमाई का एग्जाम्पल है, उसने पुकारा, ठीक है ना। और एक साम्स में भजन संहिता में भी है 8 का 6, भजन संहिता 8 का 6, जल्दी से। तूने उसे अपने हाथों के कार्य और प्रभुता दी है। हाँ तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हाँ। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में भजन चलते संहिता 8 का 6 हैं। क्या पढ़ रही है तू? 8 का 6 पढ़ा है। भजन संहिता 8 का 6 है ना। हाँ, पढ़ रही है वो। है ना। फिर पढ़। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों और प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। कर दिया। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर क्या कर देता है? सब कुछ हमारे पैरों के तले कर देते हैं, है ना। तो ई का मतलब इवोक्शन, पुकारना या पुकार, ठीक है। अंधे बर्तिमाई ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और परमेश्वर ने वो जन्म से अंधे व्यक्ति की आंखों को खोल दिया। हालेलुया, है ना। लास्ट वर्ड क्या है? आर मतलब रिग्रेट। रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट मीनिंग पछताना। वेरी गुड, जरूर खोल कर बैठा होगा कुछ ना कुछ। रिग्रेट मतलब पश्चाताप या पछताना, है ना। लूका
18 अध्याय और उसका 13वें बाप में हम देख सकते हैं कि क्या कर रहा है। एक व्यक्ति रिग्रेट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन। समझ रहे मेरी बात को? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर। समझ रहे? इसकी ये प्रेयर की फुल फॉर्म है। आप लोग क्या सोचते हो? ये आम चीज है प्रार्थना। पहला पवित्रता, दूसरा समर्पण, तीसरा विश्वास, चौथा रोना या चिल्लाना, और पांचवा पुकारना, और छठवां क्या है? पश्चाताप, है ना? ये 6 गुण मिलाकर बनती है प्रार्थना। और जिसके अंदर ये 6 गुण पाए जाते हैं, मैं कहता हूं उसकी प्रार्थना किसी का पाप भी फेल नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे? ये प्रार्थना का मतलब है। फिर भी हम प्रार्थना नहीं करते, क्यों नहीं करते ना? कभी हम अपने बच्चों को इनकरेज भी नहीं करते, भाई तू प्रार्थना करा कर यार, ग्रुप तो हम सबका है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो कोई हमारे लिए भी कर रहा होगा, है कि नहीं? कभी क्या किसी ने अपने बच्चे को यार तू ग्रुप में भी है और प्रार्थना नहीं करता, कहा किसी ने? आपने बोला भाई? वेरी गुड, ताली बजाओ भाई। किसको कहा था आपने? अमित को भी कहा था, इसको भी। फिर भाई साहब नेट खत्म हो गया, कल परसों तो रिचार्ज करा है, मतलब पूरा महीने या 2 महीने से नेट खत्म है? 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ते से नेट खत्म था। उससे पहले लकी का तो नेट ही खत्म रहता है, वो डायरेक्ट ही बात करता है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे घर में एक लेडीज आई खाना बनाने के लिए, उसने बोला मैं खाना तो बनाऊंगी, नहीं करूंगी। तो जो बच्चे ग्रुप में प्रार्थना नहीं करना चाहते